नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स का बिहार चैप्टर और मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक बयान ने बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है और वो ज्यादा समय केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। बिहार चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का ये बयान कई सवाल खड़े कर देता है कि क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं या फिर क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय होने की कोई खास भूमिका निभाने वाले हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने भी एक बार ये कहा था कि मेरा चिराग साहेब यानी कि उनके पिता रामविलास पासवान के सपने को पूरा करेगा। आखिर ऐसा कौन सा सपना है रामविलास पासवान का जो अधूरा रह गया है और उसको चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं। हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, चिराग पासवान ने चुनाव से पहले ये जो एक बयान दे दिया है, अब तक उनके कोई ऐसे बयान नहीं आ रहे थे। बाकी के नेता तो लगातार एक के बाद एक कुछ ना कुछ टिप्पणी दे ही रहे थे, जिससे सियासी हलचल भी मचा हुआ था और ये लग रहा था कि हाँ, चुनाव में वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई में जो है वो उतरना चाहते हैं। अब चिराग ने ये बयान दे दिया है तो क्या लगता है, चिराग मेरा बिहार मुझे बुला रहा है कहकर क्या संबोधित करना चाहते हैं? देखिए, चिराग पासवान के इस बयान को तो सबसे पहले इस रूप में लिया जा रहा है, उनके मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के रूप में देखा जा रहा है। इस बयान का सीधा मतलब तो ये निकाला जा रहा है कि भाई चिराग चाहते हैं कि अब बिहार की कमान उनको मिले। उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद एनडीए की तरफ से लीडरशिप की स्पेस उन्हें दिख रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो इसको जोड़ा जा रहा है। आपने उनकी मां का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाई मेरा बेटा चिराग जो है वो साहब का सपना पूरा करेगा। साहब का सपना क्या था? रामविलास पासवान बड़े चेहरे थे बिहार की राजनीति के, दलित राजनीति के बड़े चेहरे थे, लेकिन उस सब कुछ के बावजूद केंद्र में बहुत लंबे समय तक वो मंत्री रहे, लेकिन वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकेगा। तो माना जा रहा है कि चिराग का जो ये स्टेटमेंट है ये उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सीएम बनने की उनकी चाहत को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इससे क्या है कि इससे जो हलचल तो बढ़ी हुई है थोड़ी सी, और हलचल बढ़ी है कहाँ, तो एनडीए के खेमे में बढ़ी है। एनडीए के खेमे में भी जेडीयू के लिए थोड़ी सी, मतलब जेडीयू के खेमे में ज़्यादा हलचल बताया जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान अब तो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा पीछे इलेक्शन में उन्होंने नीतीश कुमार के अगेंस्ट में एक तरह से मोर्चा खोल दिया था। उसका माना जाता है कि नुकसान भी हुआ और 43 सीट पे आके रह गई है एनडीए, माफ कीजिएगा, जेडीयू। तो नीतीश कुमार काफ़ी नाराज भी थे। तो अगर चिराग फिर उस रूप में आते हैं तो इसका किसको नुकसान होगा, किसको नफा होगा, इसको लेकर के तो चर्चा होना स्वाभाविक है, हो भी रही है चर्चा। देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए लगातार ये बात कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं चिराग ने भी ये कहा था कि हाँ, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये कह देना कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, बिहार के प्रति इतना प्यार व्यक्त करना, एनडीए में जो उथल पुथल उन्होंने मचा दी है, तो क्या लगता है अब नीतीश कुमार का पत्ता कटने वाला है? बिहार उनको बुला रहा है, वो बिहार से ही तो है जी, वहाँ से ही बिहार से खुद सांसद है, उनके 5 पार्टी के सांसद है, सब बिहार से हैं। उनके पिताजी की राजनीति का बेस बिहार रहा है। चिराग पासवान तो बिहार के ही हैं, तो बिहार चुनाव से पहले ही ये मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, तो कहने का उनका ये मतलब, उन्होंने कह दिया कि केंद्र की राजनीति में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहते। मतलब यह है कि बिहार की जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें वो अब सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो अचानक से चिराग पासवान का ये बयान आया है, इसको हम किसी दूसरे रूप में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, बहुत पहले इन्होंने कहा था कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूँ, ठीक है ना।
तो अब क्या पता, अब हनुमान है तो फिर कहीं उधर से कुछ इशारा मिला हो कि जरा टटोलो नहीं, नब्ज क्या हनुमान है। तो वो है ठीक है, पर नीतीश कुमार भी तो लाडले हैं प्रधानमंत्री नहीं वो के। ठीक है, वो देखिए राजनीति तो इमोशन से नहीं चलता है, राजनीति में इमोशन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती भी नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि भाई उनको उधर से इशारा मिला हो हम्म, कि भाई, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हो। अब क्या है कि अब ये पॉलिटिकल पारा कितना चढ़ता है उससे क्या होता है, तो फिर उसके बाद आकलन किया जाएगा उसका। लेकिन चिराग पासवान जब भी कहीं जाते हैं और युवाओं की जो भीड़ उमड़ती है उनको देख के, तो क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान एक बार के लिए हम ये मान लें कि बिहार विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, तो उनको कितना सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि यूथ जो है उनको देखना पसंद करती है और उनको देखना भी शायद चाहती होगी सीएम के तौर पर। नहीं देखिए, एक तबका हो सकता है ऐसा कि उनको चाहता हो। आप जी। यूथ की बात करें, ऐसा नहीं है कि बिहार के सारे सारे जो युवा वर्ग है वो पूरा उनके पीछे लामबंद है, ऐसा नहीं है। बिहार की पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स जी। होती है। जातियों की बात करें तो जातियों के खांचे में बटी होती है पॉलिटिक्स। जी। तो चिराग पासवान की अगर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है भी तो बिना बीजेपी के पूरी होने वाली नहीं है। बीजेपी के तो प्रधानमंत्री का ही पूरा हाथ है, उनके ऊपर आशीर्वाद है नहीं तो। आशीर्वाद है वो ठीक है, वो एक अलायंस पार्टनर है उनके, हम्म, अलायंस पार्टनर है उनके। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। एक स्पेस इन्होंने छोड़ा है, एक स्टेटमेंट दिया है, इसका रिएक्शन आने दीजिए। रिएक्शन के बाद उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ बिहार का। उन्होंने कहा बिहार बुला रहा है, और इनडायरेक्ट रूप में कहा है कि अब सेंटर की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहते। तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस पर, तो अभी और बहुत बयानबाजी होगी। अभी चुनाव आने दीजिए, चुनाव आने में अभी समय है 6 महीने का। इस तरह के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाए जाएंगे एक दूसरे पर एक बात और कि क्या लगता है कि मतलब चिराग पासवान तो अभी राजनीति में है ही, लेकिन उनके पिताजी रामविलास पासवान भी काफी मतलब अच्छा कर चुके हैं राजनीति में, बहुत अपना योगदान दिया उन्होंने। तो क्या लोग चिराग पासवान को रामविलास पासवान से भी कंपेयर करेंगे, उन सारी चीजों को देखेंगे, या सिर्फ चिराग की राजनीति ही देखकर उनके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा? चिराग पासवान ठीक है, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं जी। लेकिन वो विरासत की ही राजनीति कर रहे हैं। जी। आज चिराग पासवान का जो बेस है वो पिता से विरासत में मिली है उनको, ये अलग बात है। इसके साथ लेकिन ये जोड़ना जरूरी है कि चिराग खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं। चिराग जमीन पर उतरकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान इस मामले में थोड़ा सा अलग हमें दिख रहे हैं दूसरे कई नेता पुत्रों से। तो लेकिन यह है कि उनका लिमिटेड बेस है, उनका जो समर्थन वर्ग है, समर्थक वर्ग है, वो ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द कास्ट है वो सारा कुछ। उन्हें कई सारी दूसरी जातियों के वोट इसलिए मिलते हैं कि वो एनडीए के पार्ट है, या कोई छोटा दल किसी गठबंधन में होता है तो उसे अपने सहयोगी दल का वोट भी मिलता है। लेकिन ये भी सही है कि ये भी सच है कि उनका भी अपना एक जातिगत वोट बैंक है जो हमेशा उनके साथ रहता है, और ये उनका स्ट्रेंथ है। तो उनकी स्ट्रेंथ जब एनडीए के साथ मिलती है तो उनका फायदा होता है। 5 सीट लोकसभा में जीत के आए हैं। पर एक चीज और देखने को मिलती है कि चिराग पासवान जो है बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत सोच समझकर राजनीति में अपनी कदम रख रहे हैं, चाल चल रहे हैं, क्योंकि उनके विपक्षी इतने दिखाई नहीं देते हैं। बाकी जितने राजनेताओं की हम बात करें जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, तो चिराग अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बैक फुट पे रह के बहुत सेफ खेलते आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि कोई बहुत बड़ा उनका विपक्षी दल हो, किसी ने ऐसा कुछ निशाना साधा हो। नहीं, 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि चिराग पासवान काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं जी। चिराग पासवान पढ़े लिखे नेता हैं और वो बातचीत करने में काफ़ी सतर्कता बरतते हैं, बड़ी संजीदगी से बात करते हैं, अनर्गल बातें कम करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि वो सिर्फ जाति की बात नहीं करते, वो कई मुद्दे उठाते हैं, विकास रोजगार वगैरह से जैसे मुद्दे भी उठाते हैं। कुछ टाइम पहले ही वो बिहार में फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करके ऐसी भी चीज़ें कर रहे हैं लगातार। हाँ ठीक है, वो तो उनको लोगों से जोड़ने के लिए एक विजन तो उनको देना पड़ेगा। तो इस मामले में भी वो अलग है दूसरे कई सारे नेता पुत्रों से।
तो ये चीज़ तो है कि चिराग पासवान की छवि ऐसी है कि भाई उनका विरोधी बहुत एग्रेसिव नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ ये है कि चिराग पासवान अभी सीधे सीधे न तो तेजस्वी के लिए वैसी चुनौती है, न नीतीश कुमार के लिए वैसी चुनौती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी चुनौती नहीं है चिराग पासवान कि लगे कि भाई ये कुर्सी की रेस में हमारे सामने आ जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी और चिराग अगर आमने सामने होंगे तो चिराग की तरफ थोड़ा मामला ज़्यादा भारी होगा। नहीं, ये तो आप अपने सोच बता रही हैं ना, बट जमीन पे हकीकत देखे तो चिराग पासवान के पास जो वोट बैंक का बेस है जातिगत, उसे बहुत बड़ा वोट बैंक का बेस तेजस्वी के पास है। और तेजस्वी को फिर वो एमवाई समीकरण भी उनका है, तो तेजस्वी इस मामले में भारी ज़्यादा है, बड़ा दल है, उनका बड़ा बेस है। ठीक है, चिराग पासवान कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बैरियर से निकल के एक मतलब कि जो सर्वमान्य कहते हैं, सर्वमान्य जैसा कंसेप्ट न भी हो, तो जो बहुमत है स्टेट का वो जाति के लाइन से हट करके लोग उनको, जैसे नीतीश कुमार को लोगों ने नेता माना है, उस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी छवि एक ऐसी हो कि सब लोग उनमें अपने नेता की छवि देखें। बिल्कुल। देखिए, चिराग पासवान ने इस बयान के साथ बहुत ही दिलचस्प बात कर दी है, जो तापमान बढ़ा दिया है बिहार की राजनीति का। वो बहुत दिलचस्प है कि चुनाव करीब आते जा रहा है, ऐसे में एक के बाद एक लोगों की इस तरीके के बयान, एकदम से ऐसी टिप्पणी दे देना बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चिराग का ये दिखाना कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, इससे क्या संकेत हम माने कि क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले हैं, उतरना चाहते हैं, या कोई सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा जता रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो वक्त के साथ ही धीरे धीरे जवाब के तौर पे आपको मिल सकते हैं। अभी तो इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, पुष्टि नहीं की जा सकती है किसी बात की कि हाँ यही होने वाला है। बिहार की जनता से हम लगातार ये अपील करते रहते हैं कि आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए ना। हम आप तक जो भी खबर लेके आ रहे हैं, हमें भी तो जानकारी मिले कि आप उसको कितना समझ रहे हैं, आपकी क्या प्रश्न है उसको लेकर, या आप उसको क्या जवाब के तौर पे हमें दे रहे हैं। तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम बेहतर आप तक फिर दूसरी खबर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि बिहार की राजनीति में और क्या क्या हलचल मचती रहती है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे अभी बयान आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ कॉरिडोर्स के बिहार चैप्टर में।